बात अब प्रयागराज महाकुंभ की। 9 दिन के बाद संगम के किनारे दुनिया का यह सबसे बड़ा आयोजन खत्म हो जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली। जो बाकी रह गए हैं वो देश के तमाम हिस्सों से लगातार प्रयागराज की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी का असर क्या होता है, इसका अंदाजा प्रयागराज से सामने आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए और लगाइए। महाकुंभ में इन दिनों जो भीड़ उमड़ रही है, उसके चलते पूरे प्रयागराज की सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है और अगले कुछ दिनों तक भी प्रयागराज में अमूमन ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है, क्योंकि लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान की उम्मीद लिए प्रयागराज की ओर निकल पड़े हैं। यात्रियों के ऐसे ही जत्थे देश के कई रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की शक्ल में मौजूद हैं, जो किसी भी हाल में प्रयागराज जाने पर आमादा हैं, इस बात से बेफिक्र कि उनका ये सफर कितना मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। चलते समय जाएंगे हम लोग पुनः, टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। कोई काम का नहीं है ये सब चीज। मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया। एग्जाम चालू है मेरा। कब से परेशान है, सीधे ट्यूशन किए हुए हैं। हम 10 दिन चढ़े तब तक उतना भीड़ नहीं था। उसके बाद बहुत भीड़ हो गया। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। पुलिस प्रशासन बोलती है कि मदद करेंगे, जब ट्रेन आती है तो सच्चाई कुछ और होती है और हम लोग को छोड़ दिया जाता है। देश भर से प्रयागराज होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें व्यस्त हैं। ना त्योहार का सीजन है, ना छुट्टियों का वक्त, फिर भी यात्री त्रस्त है, क्योंकि प्रयागराज के लिए निकले श्रद्धालुओं के भीड़ के चलते देश के तमाम स्टेशनों पर रेलवे के सारे इंतजाम और यात्री सुविधा के सारे तामझाम छोटे साबित हो रहे हैं। यात्रियों की ऐसी ही भीड़ शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटी, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट का सारा सिस्टम मिनटों में चरमरा गया। भगदड़ मच गई, 18 जाने चली गई। अब रेलवे प्रशासन सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीट रहा है। दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में 1 हफ्ते के लिए बंद की गई है। अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है, ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। बड़ा सवाल है कि यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे को कितनी साधारण सी बात इतनी देर से क्यों याद आई। ये बेसिक समझ पहले ही दिखा दी होती तो क्या स्टेशन पर भगदड़ और उसमें हुई 18 मौत टाली नहीं जा सकती थी। कुछ साधारण से सवाल हैं जो रेलवे से कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। अब जाकर रेलवे इस दिशा में कुछ एक्शन में आया है। एक्शन क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले वो सवाल भी जान लीजिए। क्या रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं हो सकता? क्यों ना जिनके पास टिकट हो उन्हें ही स्टेशन में एंट्री दी जाए? क्यों ना हर प्लेटफॉर्म की एंट्री पॉइंट पर यात्री टिकट चेक हो? क्यों ना जनरल के उतने ही टिकट बुक हो जितनी की सीटें हों? लेकिन शनिवार की भगदड़ के बाद अब जाकर रेलवे को ये समझ में आया है। अब जाकर उसने रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी शुरू की है। कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं, ताकि लोगों को वहां पे होल्ड कर सकें। रेलवे के मुताबिक देश में 60 ऐसे स्टेशन हैं जहां पूरे साल भीड़ रहती है। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर यात्रियों को पहले ही रोका जाएगा। केवल वही यात्री स्टेशन पर जा पाएंगे जिनकी ट्रेन आने वाली होगी। बाकी यात्रियों को उनकी ट्रेन आने तक होल्डिंग एरिया में ही रोके रखा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल है कि होल्डिंग एरिया 60 स्टेशनों पर ही क्यों? देश के सारे स्टेशनों पर क्यों नहीं? एयरपोर्ट जैसे एक ही व्यवस्था बनाकर रखने में आखिर समस्या क्या है? सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, उनको ऐसाओं की मदद करें। हम लोग श्री राम के भक्त हैं, कभी भी मरने के लिए तैयार हैं। आस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। महाकुंभ का फिर मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि पूर्ण विश्वास है, आस्था है, इसलिए आस्था है, जान दे देना। जान देना।
मरेंगे भी तो धर्म के नाम पर मरेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के रेलवे स्टेशनों से अब भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली स्टेशन के अंदर थी। किसी भी हाल में महाकुंभ जाने की जिद में सफर सिरदर्द बनने के बावजूद लोग स्टेशन पे वापस घर जाने की बजाय जान जोखिम में डालकर प्रयागराज जाने के लिए अड़े हुए हैं, फिर चाहे ट्रेन छूट जाए या फिर दम साधे हुए ही सफर करना पड़े। वैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने वाली है। कई साल से रेलवे के हवाले से ऐसी खबर आती रहती है कि देश के अहम रेलवे स्टेशनों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि स्टेशन पर रेल यात्री, हवाई यात्रियों जैसी सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए सुविधाएं होती हैं। भीड़ और भगदड़ जैसे हालात ना खड़े हो, इसके लिए यात्रियों से नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाता है। एयरपोर्ट पर भीड़ रोकने के लिए तय वक्त पर ही यात्री चेक इन करते हैं। रेल यात्री ट्रेन के शेड्यूल टाइम से कई घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले ही यात्री के टिकट और दस्तावेजों की जांच हो जाती है। ट्रेनों में लोग बेटिकट से भी नहीं डरते, क्योंकि टिकट की जांच तब होती है जब यात्रा शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर सिर्फ यात्रा करने वाले को ही अंदर एंट्री दी जाती है। यात्री को छोड़ने आए लोगों को बाहर ही, जो सबसे मेन गेट होता है, उसके बाहर ही रोक दिया जाता है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर यात्री के साथ आए लोग भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। हवाई यात्री एक तय सीमा तक सामान ही अपने साथ लेकर यात्रा के दौरान जा सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए भी तय सीमा में सामान साथ ले जाने का नियम है, लेकिन ना तो कोई नियम मानता है, ना ही वहां पर इसका पालन करवाया जाता है। हवाई यात्रा में क्षमता के मुताबिक फ्लाइट में बुकिंग होती है। हालांकि भारत जैसे देश में अब भी ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जो हवाई टिकट का खर्च उठा पाते हैं, क्योंकि आरामदायक यात्रा के नाम पर एयरलाइंस यात्रियों से मोटा पैसा वसूलते हैं, जो सबके बस की बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सफर करने के लिए ट्रेन ही पकड़ता है। लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते ट्रेनों में सीटें और प्लेटफॉर्म पर जगह कम पड़ने लगी है। इसीलिए रेलवे उतने ही जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बेचे जितना ट्रेनों में क्षमता है और प्लेटफॉर्म पर भीड़ संभालने की जगह भी। नई दिल्ली स्टेशन पर जब भगदड़ मची थी, तब लोगों का आरोप था कि वहां रेलवे प्रशासन के लोग बहुत कम थे। ऐसे में समय रहते जिन्होंने लोगों को अस्पताल पहुंचाया वो थे रेलवे स्टेशन के कुली, जो आम दिनों में सामान ही उठाते हैं। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वक्त उन्होंने घायलों को उठाया, कई शव भी उठाए, यहां तक कि पास के पैसे इकट्ठे करके घायलों को अस्पताल भी भेजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची तो जो कूली हैं, जिनको स्टेशन की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये लोगों की मदद करने में सबसे आगे आए और इनकी बदौलत कई ऐसे लोगों की जानें बच पाईं जो कि सही वक्त पर जो अस्पताल पहुंच पाएं और इन्हें जो है वो सही तरीके से उपचार मिल पाया। और ऐसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई कूली जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बेहोश होने के बाद फिर आप लोगों ने किस तरीके से मदद करी? वो हम लाए ठेले में धर धर के, मर गए उनको स्ट्रेचर पे कल गोदी में उठा के और बाहर लाए। उनके पैसे नंगे, बैग भी नंगे, पैसे दिए, ऑटो में भेजे। फिर कहाँ भेजा? ऑटो में? हॉस्पिटल। कौन से अस्पताल की तरफ भेजा था? अब वो हमको पता नहीं उनके पास कहाँ गए हैं, वे सरकारी में गए हैं कि प्राइवेट में गए हैं। इतने आपने ऐसे लोगों की जो यात्री थे उनको स्टेशन से निकाल करके बाहर अस्पताल की ओर भेजा? 10-15 आदमियों को भेजा था। 15-20, हाँ 15-20। तो इधर ही सारे कुल इधर ही खड़े थे, तो यहाँ से एकदम दौड़ के गए। फिर हम सीढ़ियों से नहीं गए, हम सीधे गए गाड़ी में से निकल के, लाइन क्रॉस करके गए हम। एक बाप उसकी बेटी को लेके आ रहा था मृतक, कंधे पे रख के, तो उस टाइम हमको वो चीखता चिल्लाता आ रहा था उस टाइम। तो उसने बोला भैया मैं हमको कुछ व्यवस्था करवाओ किराए की। हमने सबने मिलके 100 रुपये दे के ऑटो करवाया उनको। क्या आया जब ये देखा? तो वो देखा था उस टाइम हमारे आंखों में आंसू आ चुके थे। उस टाइम गंभीर भरी स्थिति में था उसका बाप, उसकी पत्नी भी गुम हो चुकी थी उस टाइम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये कुली जो हमारे देश के लोग हैं, आप सोचिए मुश्किल में पड़े लोगों को कैसे खुद अपने पैसे खर्च करके अपनी कोशिशों से अस्पताल तक पहुंचाया, जिसके बाद कई लोगों की जान बच पाई। और इसीलिए पूरा भारत देश इन्हें कह रहा है शुक्रिया।
दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।